हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप यूजर से वैल्यू लेके पाइथन के प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने लिखा है हेलो राज। ऑलराइट, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सिंपल। और इसको रन करते हैं। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो राज। ओके, एकदम बेसिक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो नेम है ना वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ना मैं कोई भी नेम दूंगा उसके पीछे हेलो लग के प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम देता हूँ आदित्य, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए हेलो आदित्य। यहाँ पे नेम देता हूँ रोहन, प्रिंट होना चाहिए हेलो रोहन। मतलब डायनेमिक होना चाहिए, राइट। तो वो कैसे करेंगे? यूजिंग इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे str की जगह पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट एक फंक्शन, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो एक चीज अजीब हुआ। अजीब क्या हुआ? यहाँ पे आपका जो इंटरप्रेटर है वो रुका हुआ है। ठीक है, आपके पास आउटपुट ही नहीं आया अभी तक, प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिकली अपना इंटरप्रेटर रुका है। रुका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है? आपके वैल्यू के लिए वेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे वेट कर रहा है कि आप कुछ वैल्यू एंटर करो, उसके बाद वो आगे का प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। सपोज मेरा नाम एंटर करते हैं राहुल। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो राहुल प्रिंट हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, प्रिंट में यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे वापस इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो वापस से ये प्रोग्राम रुक चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा रन नहीं हुआ है। यहाँ पे अपने लिए वेट कर रहा है कि यहाँ पे वैल्यू पहले एंटर करो। यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ राज, और यहाँ पे फाइनली देखो हेलो राज प्रिंट हो रहा है। हम लोग ने क्या किया? इसको डायनेमिक बना दिया। यानी कि आप वैल्यू एंटर करो, उसके बाद वो वैल्यू लेके उसको अपने हिसाब से प्रिंट करना है जहाँ पे प्रिंट करो। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन? ये इनपुट फंक्शन, ठीक है, यूजर से वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पे यूजर ने सपोज एंटर किया राज, और ये वैल्यू को स्ट्रिंग मतलब str के अंदर सेव कर रहा है। str वेरिएबल है, और ये str वेरिएबल हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे हेलो लगा के। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, वो प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे देखो हेलो, और ये पता नहीं क्या लिखा मैंने, वो प्रिंट कर रहा है। ऑलराइट, एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे अपना मैसेज भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर भी आप यहाँ पे अगर मैसेज डालोगे ना तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मैं एंटर योर नेम। ठीक है, नाउ ये, ठीक है, यहाँ पे अब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एंटर योर नेम, अपना अपना नाम एंटर करो, उसके बाद आगे प्रोग्राम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज आदित्य। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आदित्य प्रिंट हो रहा है, हेलो आदित्य। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया अब इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। राइट, सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे पहले तो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, एक num1, ठीक है, इसमें सपोज 10 लेता हूँ मैं वैल्यू, एक लेता हूँ num20। अब इनका एडिशन करके मुझे प्रिंट करना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक num, या फिर सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और उसके बाद द सम ऑफ num1 एंड num2 इज, थोड़ा इसको सिंपल रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया? द सम ऑफ num1 एंड num2 इज, ठीक है, जो भी सम जो वैल्यू है ये हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखो द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ऑलराइट, ना मुझे क्या चाहिए? इसको भी डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक बनाना है इन द सेंस मुझे ये जो वैल्यू है num1 num2 ये यूजर से लेना है। ठीक है, मुझे यूजर से लेना है वैल्यू, और मुझे क्या करना है? इसका एडिशन करके प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? इनपुट। इनपुट फंक्शन, और उसको बोलेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको बोलेंगे एंटर द सेकेंड नंबर। ऑलराइट, ये सिर्फ एक मैसेज है। ऑलराइट, अब इसको रन करते हैं। रन करने पे यहाँ पे देखो एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे सपोज अब एंटर करता हूँ सपोज 5। नेक्स्ट में एंटर करता हूँ 15। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे बोला द सम ऑफ 5 एंड 15 इज 515। ये तो रॉन्ग है, राइट। 5 एंड 15 का सम तो 20 होना चाहिए। यहाँ पे 515 क्यों दे रहा है?
515 इसलिए दे रहा है क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है, इनपुट फंक्शन जो वैल्यू आपसे लेता है वो हमेशा स्ट्रिंग में होता है। ऑलराइट, विश्वास नहीं हो रहा है? ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो num1 है num2 है, बेसिकली यहाँ पे 515 क्यों आया? क्योंकि ये जो आपने num1 एंटर किया, पहले 5 एंटर किया, फिर उसके बाद क्या एंटर किया, 15 एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका num1 प्लस num2 किया, तो बेसिकली दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। जब स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो क्या होता है, वहां पे कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब जुड़ता है, एडिशन नहीं होता है, वहां पे दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका 5 ये फॉर्मेट में है, प्लस कर रहे हो आप, इसको बाद यहाँ पे लिख रहे हो आप 15, ठीक है। तो ये दोनों का एडिशन नहीं हो रहा है, इन दोनों का ऐसा हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हो रहा है ऐसा 515, मतलब 515 दोनों कॉन्कैट हो रहे हैं, मतलब दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों ऐड नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, इसलिए ये इश्यू हो रहा है। ऑलराइट, अब प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि ये स्ट्रिंग है ना कि इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर मुझे टाइप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग टाइप फंक्शन, राइट। अगर मुझे num1 का टाइप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट टाइप, ठीक है, num1 और num2 इन दोनों का टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, सपोज 4 डाल देता हूँ मैं, उसके बाद 1 4 डालता हूँ। यहाँ पे देखो num1 का टाइप क्या आया, str, num2 का टाइप क्या है, str। str मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, राइट। यहाँ पे बेसिकली जब भी आप वैल्यू एज इनपुट लेते हो यूजर से फ्रॉम इनपुट फंक्शन, तो क्या होता है, जो वैल्यू आता है वो हमेशा किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ाया है टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, राइट। का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक टाइप से दूसरे टाइप पे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हमको क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, स्ट्रिंग से हमको किस में चाहिए, इंटीजर में वैल्यू चाहिए। हम num1 num2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंटीजर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यूजिंग इंट फंक्शन, ठीक है। अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंट फंक्शन, ऑलराइट। यहाँ पे डालेंगे इंट और यहाँ पे भी डालेंगे इंट, ठीक है। मैंने क्या किया, num1 को इंटीजर में कन्वर्ट किया, num2 को भी इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद उसका एडिशन किया। एडिशन करने के बाद जो सम वैल्यू है, सम वेरिएबल है उसका, वो वैल्यू प्रिंट किया, ठीक है। अब चेक करते हैं, एंटर नंबर, तो सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 4, फिर से यहाँ पे 1 4। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 14 + 4 कितना आएगा, 18। अब प्रॉपरली आ रहा है, ऑलराइट। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप वैल्यू यूजर से लेते हो यूजिंग इनपुट फंक्शन, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है अपने हिसाब से, जैसा आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपको फ्लोट में यूज़ करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करो, ठीक है। इंटीजर में यूज़ करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करो, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे इंटीजर में, ठीक है, ये वैल्यूज इंटीजर में चाहिए, तो मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका एडिशन किया, उसके बाद अपने को प्रॉपरली वैल्यू मिला, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये समझ गया कैसे यूजर से वैल्यू लेना है, उसके बाद कैसे उसको यूज़ करना है। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, आप यूजर से वैल्यू कैसे ले सकते हो और उसको कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।